जान लेवा साबित हुई कि वो निज़ामुद्दीन औलिया को दिल्ली से निकालना चाहता था, लेकिन वो वक्त का शहंशाह और बादशाह खुद ज़िंदा हालत में दिल्ली नहीं पहुंच सका और उसका वहीं इंतकाल हो गया, वो वहीं मर गया। और जब वो दिल्ली पहुंचा तो इस हालत में पहुंचा कि वो ज़िंदा नहीं था, बल्कि उस अल्लाह के वलियों से दोस्ती जहां दुनिया और आखिरत की कामयाबी की ज़मानत है, तो वहीं खुदा के वलियों से दुश्मनी कैसे जानलेवा साबित हो सकती है, इस वीडियो में आप मुलाहिज़ा करें। सबसे पहले अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वो फरमान सुने। हुजूर इरशाद फरमाते हैं कि मन आदली वलियन फ़क़द आदनतुहु बिल हर्ब, के अल्लाह पाक फरमाता है जिसने मेरे किसी वली से भी दुश्मनी की, मैं उसके खिलाफ ऐलान जंग फरमाता हूँ। तो जो खुदा के वली का दुश्मन हो जाता है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसका दुश्मन हो जाता है और फिर उस दुश्मन का अंजाम सारी दुनिया के लिए इबरत और सबक बन जाता है। फ़िरऔन का अंजाम आप पढ़ सकते हैं, कारून का अंजाम पढ़ सकते हैं, नमरूद का अंजाम पढ़ सकते हैं, यजीद का अंजाम आप पढ़ सकते हैं। उसी तरह से जो खुदा के वली का दुश्मन हो जाता है या जो खुदा के वली से दुश्मनी कर लेता है, उसका अंजाम फिर कैसा होता है, फिर उसकी क्या हालत होती है, इस वीडियो में आप मुलाहिज़ा करें। देखिए, एक तरफ तो सुल्तानुल मशाइख महबूब इलाही ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह दिल्ली में थे, तो उस वक्त का बहुत बड़ा शहंशाह था अलाउद्दीन खिलजी, और अलाउद्दीन खिलजी के बाद में तुगलक डायनेस्टी आई और तुगलक डायनेस्टी का जो बानी था वो सुल्तान गयासुद्दीन तुगलक था। और इसी सदी में हज़रत महबूब इलाही सुल्तानुल मशाइख ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया भी थे। तो हज़रत महबूब इलाही लोगों के दिलों में बसते थे, लोग उनसे मोहब्बत करते थे। सूफिया और बादशाहों की हुकूमत में फ़र्क ये होता है कि सूफिया लोगों के दिलों पर हुकूमत करते हैं और बादशाह लोगों के सरों पर हुकूमत करते हैं। जो बादशाह हुकूमत करते हैं वो अपने रोब व दबदबे की वजह से, अपने सिक्कों की वजह से, अपने दिरहम और दीनार की वजह से, अपने ज़खायर की वजह से हुकूमत करते हैं। लेकिन जो सूफिया लोगों के दिलों पर हुकूमत करते हैं तो वह अपने अखलाक, अपने किरदार की वजह से हुकूमत करते हैं। तो बादशाहों की हुकूमत लोगों के सरों पर होती है, लेकिन अल्लाह वालों की हुकूमत लोगों के दिलों पर होती है। तो बादशाह के साथ सर ज़रूर हो सकते हैं, लेकिन दिल हमेशा अल्लाह वालों के साथ रहे हैं। तो जब बादशाह ने यह देखा कि सुल्तानुल मशाइख महबूब इलाही ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया से लोग बेलोस मोहब्बत करते हैं, तो उसके दिल में हसद पैदा हुआ और वो हज़रत महबूब इलाही से जलने लगा। और इसी दुश्मनी के चलते जिस तरह से सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी ने कई मरतबा हज़रत महबूब इलाही को टॉर्चर किया, हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया को तकलीफ़ पहुँचाने की कोशिश की, हज़रत सब्र करते रहे, बर्दाश्त करते रहे। उसी रिवायत पर चलते हुए सुल्तान गयासुद्दीन तुगलक ने भी हज़रत महबूब इलाही को सताया, बहुत परेशान किया। सामने आकर कुछ नहीं कहता था, लेकिन मुख्तलिफ़ तरीक़ों से हज़रत महबूब इलाही की खानकाह को तकलीफ़ पहुँचाने की और उस काम में रुकावट बनने की पूरी कोशिश करता था। चुनांचे ये वाक़या भी उसी दौर का है कि जब हज़रत महबूब इलाही की खानकाह में बाउली बन रही थी, तो बाउली बनाने वाले जो मज़दूर थे उन मज़दूरों को सज़ाएँ दी गईं और उसी तरह से चराग के लिए जो तेल इस्तेमाल होता था वो सारे ऊंट और वो सारे घोड़े रोक लिए थे सुल्तान गयासुद्दीन तुगलक ने। और ये फरमान जारी कर दिया था कि जब तक तुगलक का मकबरा और तुगलक का किला तैयार नहीं हो जाता तब तक पूरी दिल्ली में कोई काम नहीं होगा। तो इस तरह हज़रत महबूब इलाही की बाउली बनने से रोकने की कोशिश की कि वो तेल नहीं पहुँचेगा, चराग नहीं जलेगा तो फिर बाउली नहीं बनाई जाएगी। लेकिन हज़रत महबूब इलाही ने फिर उसी ज़माने में उस बाउली को तैयार कराया, चरागों में पानी डाल करके चरागों को रोशन करवा दिया और बादशाह को ये बताया कि अल्लाह वाले अगर चाहें, अल्लाह ने अपने बंदों को ये इख्तियार भी अता फरमाया होता है कि अगर वो चाह लें तो चराग में जिसमें तेल डाला जाता है उसमें पानी डालकर भी आग को रोशन करके अपना काम निकाल सकते हैं। तो ये बहुत बड़ा झटका लगा था उसको, सुल्तान गयासुद्दीन तुगलक को। अब क्या हुआ कि सुल्तान गयासुद्दीन तुगलक ये दिन ब दिन महबूब इलाही की जो मकबूलियत बढ़ती जा रही थी उससे बहुत ज़्यादा जल रहा था, उसके दिल में हसद पैदा हो रहा था, वो बहुत ज़्यादा नफरत करता था। अब जब सुल्तान गयासुद्दीन तुगलक बंगाल की मुहिम पर गया और बंगाल की मुहिम से वापस आ रहा था, तो उसने एक कासिद हज़रत महबूब इलाही ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह की खानकाह में भेजा और उसके साथ में ये ख़त भेजा कि मेरे दिल्ली पहुंचने से पहले पहले आप दिल्ली छोड़ करके चले जाएं, आप गयासपुर की बस्ती छोड़ करके चले जाएं। जब वो कासिद हज़रत महबूब इलाही ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह की खानकाह में आया और उसने वो ख़त सुल्तानुल मशाइख को दिया, तो महबूब इलाही ने वो तारीख़ी जुमले इरशाद फरमाए, वो तारीख़ी जुमले, बल्कि जुमले नहीं थे, वो सिर्फ एक जुमला था जो फ़ारसी अदब का बहुत बड़ा मकूला बन गया, फ़ारसी अदब का बहुत बड़ा मुहावरा बन गया। हज़रत महबूब इलाही ने सिर्फ एक जुमला इरशाद फरमाया था। आप ज़रा देखिए कि उस एक जुमले का असर कैसा हुआ। हज़रत महबूब इलाही के सामने जब वो ख़त पढ़ा गया तो महबूब इलाही फरमाते हैं कि हुनूस दिल्ली दूर अस्त, अभी दिल्ली दूर है, हुनूस दिल्ली दूर अस्त, अभी दिल्ली दूर है। आप देखिए कि सुल्तानुल मशाइख ने सिर्फ एक जुमला इरशाद फरमाया
और सुल्तान गयासुद्दीन तुगलक का इरादा था कि मैं निज़ामुद्दीन औलिया को दिल्ली से बाहर कर दूंगा, मैं दिल्ली से भगा दूंगा। तो ये उस इरादे के साथ में सुल्तान गयासुद्दीन तुगलक उस सफ़र से वापस आ रहा था। उसने कासिद को पहले ही भेज दिया था कि मेरे पहुंचने से पहले पहले आप दिल्ली छोड़ करके चले जाएं। लेकिन देखिए हुआ क्या कि जब बंगाल की मुहिम से सुल्तान गयासुद्दीन तुगलक अपने पूरे लश्कर के साथ में दिल्ली वापस आ रहा था, तब रास्ते में ही सुल्तान गयासुद्दीन तुगलक के एक बेटे ने उसके ठहरने के लिए एक सराय बनवाई थी, एक महल बनवाया था अफगानपुर में। जब वो वहाँ ठहरा आकर के, तो फिर वही छत जो उस महल की छत थी वो सुल्तान गयासुद्दीन तुगलक के ऊपर गिर गई और गयासुद्दीन तुगलक उसी छत के नीचे दब करके मर गया। यानी सुल्तान गयासुद्दीन तुगलक ने हज़रत महबूब इलाही निज़ामुद्दीन औलिया को दिल्ली छोड़ने के लिए मजबूर किया था और दिल्ली छोड़ने के लिए परवाना और फरमान जारी कर दिया था कि आप दिल्ली छोड़ करके चले जाएं। लेकिन आप देखिए कि अल्लाह वालों से दुश्मनी उसको कितनी महंगी साबित हुई, कैसी जानलेवा साबित हुई कि वो निज़ामुद्दीन औलिया को दिल्ली से निकालना चाहता था, लेकिन वो वक्त का शहंशाह और बादशाह खुद जिंदा हालत में दिल्ली नहीं पहुंच सका और उसका वहीं इंतकाल हो गया, वो वहीं मर गया। और जब वो दिल्ली पहुंचा तो इस हालत में पहुंचा कि वो जिंदा नहीं था बल्कि उसकी लाश दिल्ली पहुंची। तो इस वाक़ये से हमें ये सबक मिलता है कि हम अल्लाह वालों से दोस्ती करें, क्योंकि उनकी दुश्मनी, उनसे किसी भी तरह की अदावत रखना, उनसे किसी भी तरह की नफ़रत करना, ये हमारे लिए जानलेवा साबित हो सकती है। हज़रत महबूब इलाही का ये जुमला फ़ारसी अदब का बहुत बड़ा मक़ूला बन गया, मुहावरा बन गया कि हुनूस दिल्ली दूरस्त। अब अगर किसी काम में ताख़ीर होती है तो यही जुमला महबूब इलाही का दोहराया जाता है कि अभी दिल्ली दूर है, यानी काम अभी बाकी है और काम कुछ बाकी रह गया है। तो ये जुमला, लेकिन इस जुमले का जो बैकग्राउंड है ये नहीं पता। तारीख़ फ़रिश्ता एक किताब है, तो उस किताब में ये पूरा वाक़या लिखा हुआ है हज़रत महबूब इलाही और सुल्तान गयासुद्दीन तुगलक का। तो इस वाक़ये से हम ये भी सीखें कि जो खुद के लिए जीता है उसके महल भी वीरान हो जाते हैं, मगर जो खुदा के लिए जीता है उसकी कब्र भी आबाद रहती है। आप देखें कि एक तरफ तो सुल्तान गयासुद्दीन तुगलक का मकबरा है, आर्कोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ये इमारत वर्ल्ड हेरिटेज में आती है, लेकिन दूसरी तरफ अगर महबूब इलाही का आस्ताना देखें तो बज़ाहिर बनावट के एतबार से सुल्तानुल मशाइख के आस्ताने में इतने खूबसूरत पत्थर नहीं लगे हुए हैं, लेकिन कौन लोगों के दिलों पर हुकूमत करता है आप ही कमेंट बॉक्स में बताइए। सुल्तान गयासुद्दीन तुगलक का नाम कोई तारीख़ का तालिब इल्म तो जानता होगा, लेकिन निज़ामुद्दीन औलिया को कौन ऐसा है जो नहीं जानता है। तो ये सुल्तान गयासुद्दीन तुगलक की हुकूमत तब तक थी जब तक वो ज़मीन के ऊपर था, लेकिन महबूब इलाही सुल्तानुल मशाइख ख़वाजा निज़ामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह की हुकूमत तब भी थी जब वो ज़मीन के ऊपर थे, और आज भी सुल्तानुल मशाइख लाखों करोड़ों दिलों पर हुक्मरानी फरमा रहे हैं। सुल्तान गयासुद्दीन तुगलक के मकबरे पर जब लोग जाते हैं तो एक अजीब सी वीरानी है, एक अजीब सा माहौल है। जब वहाँ जाते हैं तो एक अजीब सा वीरानापन महसूस होता है, लेकिन वहीं जब दूसरी तरफ लोग सुल्तान गयासुद्दीन तुगलक के मकबरे पर जाते हैं तो जूते पहन करके जाते हैं, चप्पल पहन करके जाते हैं, यानी कोई एहतराम नहीं है, कोई फातिहा नहीं है, कोई दुरूद नहीं है, किसी भी तरह की कोई तिलावत नहीं करता, किसी भी तरह की कोई दुआ नहीं मांगता। लेकिन आप देखो कि दूसरी तरफ जब सुल्तानुल मशाइख महबूब इलाही की बारगाह में अक़ीदतमंद जाते हैं तो मुसलमान गैर मुस्लिम भी जाते हैं तो अपना सर ढक करके जाते हैं, मोहब्बत और अक़ीदत की चादर महबूब इलाही की बारगाह में पेश करते हुए नज़र आते हैं। तो बस यही सबक है हम सब के लिए कि जो खुदा के लिए जीता है उसकी कब्र ऐसे ही आबाद रहती है, और जो खुद के लिए जीता है उसका महल भी वीरान हो जाता है। हज़रत महबूब इलाही ख़वाजा निज़ामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह के फैज़ान से अल्लाह पाक हम सब को माला माल फरमाए। इस वाक़ये से आपने क्या सीखा हमारे साथ कमेंट बॉक्स में ज़रूर साझा करिएगा। बहुत शुक्रिया। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।